हिंदी सिनेमा में 1930 से 1950 के दौर में पौराणिक फिल्मों का जबरदस्त ट्रेंड था। भगवान की कहानियां पर्दे पर खूब चलती थीं। श्री कृष्ण की लीलाओं में कहानियों का भंडार है। हिंदी फिल्मों में एक ऐसा भी कलाकार हुआ उस दौर में जिसे श्री कृष्ण के रूप में सबसे ज्यादा देखा गया। ये एक्टर थे शाहू मोडक, जिनके नाम पर्दे पर 30 बार श्री कृष्ण बनने का और हिंदी सिनेमा में पहला डबल रोल निभाने का रिकॉर्ड है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस महान अभिनेता के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक ईसाई परिवार में जन्मे वो अपने जीवन में लगभग 30 फिल्मों में श्री कृष्ण बने। शाहू मोडक को बाल श्री कृष्ण की भूमिका के लिए सबसे पहले भालजी पेंढारकर ने चुना था। जिन दिनों वो स्कूल में पढ़ा करते थे, पूना की सरस्वती सिनेटोन की फिल्म श्याम सुंदर का निर्देशन करते समय बाल श्री कृष्ण की भूमिका के लिए उनका चयन हुआ था। ये फिल्म हिट रही थी। एक ही टॉकीज में लगातार 25 हफ्तों तक चलने वाली ये पहली फिल्म बनी। उसके बाद कृष्ण के ऊपर बनाई जाने वाली फिल्मों में शाहू मोडक प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गए। शाहू मोडक श्री कृष्ण के रूप में इतने प्रसिद्ध हुए कि उस समय छपने वाले रंगीन कैलेंडर्स पर भी कृष्ण के रूप में शाहू मोडक की ही तस्वीर हुआ करती थी। शाहू मोडक का जन्म अहमदनगर महाराष्ट्र के ईसाई परिवार में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। श्री कृष्ण के रूप में अपने दौर में सबसे चर्चित होने वाले शाहू मोडक के नाम एक बहुत अहम रिकॉर्ड है। वो हिंदी फिल्मों के पहले हीरो हैं जिन्होंने किसी फिल्म में डबल रोल निभाया था। फिल्म थी आवारा शहजादा। शाहू मोडक हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों के लिए भी प्रसिद्ध कलाकार थे। 1930 से 1950 का ऐसा दौर था जब हिंदी सिनेमा में पौराणिक फिल्मों का जोर था। भगवान की कहानियों को पर्दे पर खूब निभाया जाता था। श्री कृष्ण की लीलाओं में कहानियों का खजाना है। हिंदी फिल्मों में एक ऐसा ही कलाकार था जिसे श्री कृष्ण के रूप में सबसे ज्यादा देखा गया। बाल भूमिकाओं के बाद शाहू युवा कलाकार के रूप में फिल्मों में आने लगे। जिन दिनों शाहू फिल्में कर रहे थे उस समय किसी भी हीरो का गायक होना भी जरूरी था। ऐसे में शाहू मोडक ने शास्त्रीय संगीत भी सीखा। एक अच्छे गायक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई। सेवा सदन, हिंद महिला तथा होनहार उनकी सफल फिल्में रहीं। शाहू मोडक ने अपने समय के सभी प्रतिष्ठित हिंदी, मराठी फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। बड़े होने पर शाहू मोडक की दिलचस्पी ज्योतिष में पैदा हुई और उन्होंने इसकी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इसमें डूब गए और एक विद्वान बन गए। उनकी पत्नी प्रतिभा साहू अपनी किताब शाहू मोडक प्रवास एक देव मानसा चा में लिखा है कि शाहू मोडक जब 25 अप्रैल 1993 को 75 बरस के हुए तो उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा करते हुए कहा कि अब मैं 18 दिन और जीवित रहूंगा। ऐसा ही हुआ भी और 11 मई 1993 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन भले ही आज ये हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके द्वारा निभाया गया अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में उतना ही महत्वपूर्ण और विनम्रतापूर्ण है जितना कि वो पर्दे पर अपना अभिनय खूबसूरती से निभाते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।